नमस्ते। तो आज हम लोग रामायण का परिचय पढ़ेंगे, अर्थात रामायण के संक्षिप्त परिचय के विषय में जानेंगे। उसमें से जो हमारे एनसीईआरटी आइटम में क्वेश्चन बनते हैं महत्वपूर्ण, उन सब के विषय में आज हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ठीक है, रामायण में कितने कांड हैं, रामायण की यात्रा, ठीक है, उन सब के विषय में हम थोड़ा सा गहन अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, तो पहले तो हम देखते हैं रामायण का सामान्य परिचय। रामायण का सामान्य परिचय में क्या है? आदिम काव्य रामायण, अर्थात आदिम काव्यम जो है हमारा आदि काव्य है वो है रामायण। ठीक है, आदि कवि के कौन है? वाल्मीकि। 500 ईसा पूर्व में माने जाते हैं ये। और हमारे रामायण में श्लोक कितने हैं? तो हैं 24,000 के आसपास में इसमें श्लोक पाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें कांड कितने हैं? तो इसमें 7 कांड हैं, सर्ग हैं 500, और बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड और सुंदर कांड। ठीक है, और फिर उसके बाद युद्ध कांड और उत्तर कांड। इसमें हमें पूछा भी जा सकता है कि इसको क्रम से लगाइए। ठीक है, हमें 4-5 दे देगा, उनमें से बोलेंगे कि क्रम से लगाइए, तो इसको क्रमशः याद रखिएगा। ठीक है, पहला क्या है? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड। ठीक है, फिर है युद्ध कांड, फिर है उत्तर कांड। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं, कांडों का विस्तृत वर्णन पढ़ते हैं हम। जैसे कि बाल कांड में क्या कहा गया, अब दे दिया जाएगा कि एक मान लो एक पंक्ति दे दी गई और उसको बोल देगा ये किस कांड से संबंधित है। ठीक है, तो वो बाल कांड, क्रौंच वध की घटना से प्रारंभ नारद एवं ब्रह्मा के निर्देश से रामायण रचना के साथ राम के बाल जीवन की घटना है। ठीक है, और इसमें क्या है? फिर क्रौंच एक पक्षी था, क्रौंच पक्षी के वध की घटना से प्रारंभ होकर के नारद एवं ब्रह्मा के निर्देश नारद एवं ब्रह्मा के निर्देश से रामायण रचना के साथ राम के बाल जीवन, ठीक है, राम के बाल जीवन की घटना इसमें पूछा जा सकता है किसके बाल जीवन की घटना है? तो राम के बाल जीवन की इसमें घटना विस्तृत रूप से वर्णित की गई है। ठीक है, तो मान लो आगे हमसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और फिर इसमें पूछा जा सकता है कि ताड़का वध कौन से कांड में है? तो बाल कांड में है। ठीक है, फिर उसके बाद अहिल्योद्धारक किस कांड में है? तो वो भी बाल कांड में ही है। ठीक है, फिर उसके बाद धनुष भंग, सीता स्वयंवर, ये सब बाल कांड के अंतर्गत आता है। पूछा जा सकता है कि सीता स्वयंवर कौन से कांड के अंतर्गत आता है? तो बाल कांड के अंतर्गत। ठीक है, दूसरा हमारा जो है वो है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में कौन कौन सी घटना हुई हैं हम उनको थोड़ा सा जानते हैं। अयोध्या कांड में राजमहल की घटना, जैसे कि श्री राम राज्याभिषेक घोषणा। ठीक है, श्री राम के राज्याभिषेक की घोषणा हुई है। ठीक है ना, फिर क्या है? कैकेयी हट, जो कैकेयी का हट था दशरथ और कैकेयी के बीच में, उस सब की घटना इसमें थी। ठीक है, फिर क्या था? राम का 14 वर्षों का वनवास। ओके, और फिर था दशरथ प्राण त्याग, दशरथ का देहावसान, मृत्यु। ठीक है, और भरत की ननिहाल से अयोध्या वापसी, इसी कांड में वर्णन है। फिर उसके बाद आता है दशरथ दशरथ की अंत्येष्टि संस्कार। ठीक है,
फिर उसके बाद आता है राम अयोध्या वापसी के लिए भरत माताएं गुरु वशिष्ठ के साथ वन तथा राम से भेंट। ठीक है, ये सब हमारा अयोध्या कांड के ही अंतर्गत आता है। ठीक है, अयोध्या कांड के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, तो श्री राम राज्याभिषेक की घोषणा हुई थी, कैकेयी का हठ था, राम का 14 वर्षों का वनवास था। ठीक है, और फिर उसके बाद दशरथ प्राण त्याग, भरत का ननिहाल से अयोध्या वापसी, दशरथ अंत्येष्टि, राम अयोध्या वापसी के लिए भरत माताएं गुरु वशिष्ठ के साथ वन तथा राम। इनको थोड़ा सूक्ष्म तरीके से आप पढ़िएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा, कॉपी पेन लेकर के नोट करते जाइए। ठीक है, तो याद रखिए कि कौन से कांड में क्या घटना हुई है। ठीक है ना। अब हमारा आता है अरण्यक कांड। अरण्यक कांड में क्या है, सीता तथा लक्ष्मण के साथ दंडकारण्य में निवास, पहला तो यही है। ठीक है, फिर दूसरा विराध आदि राक्षस वध। विराध को आप जानते ही होंगे, शूर्पणखा की नाक कानहीन। ठीक है, शूर्पणखा की जो नाक काट दी थी रावण की बहन। ठीक है, खर और दूषण का वध, सीताहरण अरण्यक कांड में होता है। ठीक है, सबरी वर्णन अरण्यक कांड में ही होता है, सबरी जो बेर खिलाती है राम जी को जूठे कर करके। ठीक है, कितना प्यार होता है उसका उस राम के प्रति, आप जान सकते हैं वहाँ से। तो इसमें क्या था, सीता तथा लक्ष्मण के साथ दंडकारण्य में निवास, विराध आदि राक्षस वध, शूर्पणखा की नाक कानहीन, खर दूषण का वध। ठीक है, सीताहरण और सबरी वर्णन। और अगला है हमारा किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड में क्या होता है, सबसे छोटा कांड यही है, यही इसी को माना जाता है। पूछ भी सकते हैं कि रामायण का सबसे छोटा कांड कौन सा है, तो किष्किंधा कांड। ठीक है, श्री राम हनुमान भेंट, सबसे पहला यही है कि श्री राम और हनुमान की भेंट होती है। इसमें सुग्रीव तथा राम मैत्री होती है, सुग्रीव और राम की मित्रता होती है। ठीक है, बाली का वध भी इसी कांड में होता है। सीता खोज, सीता के लिए खोज के लिए निकल जाते हैं। ठीक है, सीता की खोज के लिए पूरी वानर सेना लेकर के श्री राम लक्ष्मण हनुमान सुग्रीव ये सब निकल जाते हैं। ठीक है ना। तो सबसे छोटा जो है वो है किष्किंधा कांड। फिर क्या है, फिर आता है हमारा सुंदरकांड। सुंदरकांड में क्या है, गिद्धराज के माध्यम से हनुमान को सीता का पता। ठीक है, गिद्धराज आप जानते होंगे वो थे। और हनुमान का लंका प्रस्थान, सुरसा द्वारा परीक्षा में उत्तीर्ण। ठीक है, सिंहिका वध, विभीषण हनुमान वार्तालाप, अशोक वाटिका में सीता दर्शन, रावण पुत्र अक्ष कुमार वध। ठीक है, लंका दहन, चूड़ामणि पहचान स्वरूप लेकर के हनुमान वापसी। ठीक है, चूड़ामणि वो जानते होंगे आप, उसको लेकर के हनुमान प्रस्थान हुए थे, वापसी राम के पास आए थे। ठीक है, फिर उसके बाद युद्धकांड। युद्धकांड में सबसे बड़ा कांड इसी को माना जाता है। ठीक है, बड़ा कांड, छोटा कांड कौन सा है, किष्किंधा कांड, और बड़ा कांड कौन सा है, बड़ा कांड है युद्धकांड। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, संपूर्ण युद्ध का वर्णन है। ठीक है, कुंभकर्ण अहिरावण आदि का वध है। फिर उसके बाद इसमें है सीता अग्नि परीक्षा, राम की अयोध्या वापसी और राम राज्याभिषेक। ठीक है, युद्ध कांड में आता है। फिर है उत्तरकांड, अंतिम कांड है, हनुमान कथा वर्णन, दुर्मुख नामक गुप्तचर द्वारा प्राप्त सीता विषयक लोकापवाद से सीता त्याग। ठीक है, ये भी पूछ सकता है किसने किया था, पुत्र रत्न प्राप्ति, शंभुक वध के अनंतर अश्वमेध यज्ञ का आयोजन। ठीक है, लव कुश राज्याभिषेक तथा राम परलोकागमन। ठीक है, ये उत्तरकांड के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं रामायण में जो आख्यान हैं उनके विषय में देखते हैं। ये भी पूछे जा सकते हैं कि कौन सा आख्यान कहाँ पर है, कौन से कांड में है। ठीक है, राजा सगर के पुत्रों की प्राप्ति तथा अश्वमेध यज्ञ आयोजन। ठीक है,
समुद्र मंथन और चतुर्दश रत्नों की प्राप्ति, त्रिशंकु के राग यज्ञ की तैयारी एवं उन्हें श्राप, मेनका द्वारा विश्वामित्र तथा तपोभंग, गंगावतरण, ठीक है, सुकेशादि की उत्पत्ति एवं राक्षस विस्तार, राजा नृग को शाप, ययाति को अपने पुत्र से नवयौवना प्राप्ति, शंभुक वध, बुद्ध एवं इला से पुरुरवा की उत्पत्ति। ठीक है। और जो है अगला क्या है, काव्य ग्रंथ। काव्य ग्रंथ मतलब कि रामायण पर आधारित कुछ काव्य ग्रंथ लिखे गए हैं, जैसे कि रघुवंशम जो कालिदास द्वारा लिखी गई है, जानकी हरणम कुमारदास द्वारा लिखी गई है, सेतुबंध प्रवर सेन द्वारा लिखी गई है, रामायण मंजरी क्षेमेंद्र द्वारा लिखी गई है, भट्टटीका काव्यम हट्टी द्वारा लिखी गई है। ठीक है। नाटक, अभिषेक नाटकम, प्रतिमान नाटकम जिसको कहते हैं, अभिषेक नाटकम को ही हम प्रतिमान नाटकम भी कहते हैं। वो किसके द्वारा लिखी गई है, भास के द्वारा। ठीक है। महावीर चरितम जिसको हम उत्तर रामचरितम भी कहते हैं, भवभूति द्वारा लिखी गई है नाटकों में। अनर्घ्य राघवम मुरारी द्वारा लिखी गई है। बाल रामायणम राजशेखर द्वारा लिखी गई है। कुंदमाला दिंगनाग द्वारा लिखी गई है। प्रसन्न राघवम जयदेव द्वारा लिखी गई है। हनुमान नाटकम दामोदर मिश्र द्वारा लिखी गई है। ठीक है। अब इसमें कुछ चंपू रामायण महाभारत रामायण में लिखे गए हैं। रामायण के चंपू रामायण है। चंपू काव्य क्या है, रामायण चंपू भोजराज द्वारा लिखी गई है। ठीक है। राम कथा अनंत भट्ट द्वारा लिखी गई है। उत्तर चंपू वेंकटाधरी द्वारा लिखी गई है। चंपू रामायण लक्ष्मण भट्ट द्वारा लिखी गई है। और बालायोध्या कांड, मुख संधि, अरण्यक, प्रतिमुख संधि, ये संधियां हैं कुछ जिनके विषय में बताए गए। और किष्किंधा कांड गर्भ संधि, सुंदर कांड विमर्श संधि और युद्ध कांड निर्वहन संधि, ये बताया गया है कि कौन से कांड में कौन सी संधि हुई है। ठीक है। अब है हमारा अन्य भारतीय भाषाओं पर वाल्मीकि रामायण का प्रभाव कैसे पड़ा है। तो रामचरितमानस अवधी में तुलसीदास जी ने लिखी है। रामचंद्रिका केशवदास जी ने लिखी है। साकेत महाकाव्यम मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। वैदेही वनवास हरिऔघ ने लिखा है। ठीक है। रामायण की कुछ टीकाएं प्राप्त होती हैं तथा टीकाकार, कतक टीका नागोजी भट्ट, तिलक रामाभिराम नागोजी भट्ट द्वारा, भूषण टीका गोविंद राय द्वारा, रामायण शिरोमणि शिव सहाय द्वारा, और तीर्थ व्याख्या तत्वदीप माहेश्वर तीर्थ द्वारा, और रामानुजीय व्याख्या कंदकाल द्वारा, विवेक तिलक टीका वरदराज द्वारा, धर्माकूत त्रयंबकराज द्वारा, रामायण कुट रामानंद तीर्थ द्वारा। सूक्तियाँ जो हैं इसकी प्रसिद्ध सूक्तियाँ वो देख लीजिए, फिर उसके बाद हम अपना ये सत्र समाप्त करते हैं। जैसा आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसमें भी आते हैं, फिर उसके बाद CUT में भी आएंगे, CUT PG में भी आते हैं, और नेट सेट की परीक्षा, नेट JRF की परीक्षाओं में भी आते हैं। अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभम। ठीक है। ये भी एक सूक्ति है, पूछा जा सकता है ये सूक्ति कहाँ से है। स्त्रियाः भर्ता हि दैवतम अपेयेषु तडागेषु बहुतर भुदकम भवति माँ निषाद प्रतिष्ठां तम, ये भी एक सूक्ति है। अपराधम विना हंतुम लोको वीर न मंस्यते अलंकारो ही नारीणाम क्षमा तो पुरुषस्य वा। अलंकार नारियों का और क्षमा पुरुष का गुण है।
ठीक है, ये भी पूछा जाता है। कार्यम ये न जानन्ति नैर्रिक्ताः पापकार्याणि। ठीक है, अकाले दुर्लभो मृत्यु स्त्रियां वा पुरुषस्य वा। ठीक है, असंकितमतिः स्वस्थो न सठः परिवर्तितः। ठीक है, शरीरम ही विना वायुम समतां याति दारुणी अकीर्तिर्यस्य गीयते लोके भूतस्य कस्यचित्। ठीक है, संस्करण है इसके कुछ। बम्बई बम्बई संस्करण, बम्बई संस्करण है देवनागरी बम्बई संस्करण देवनागरी संस्करण सर्वाधिक प्रसिद्ध है। बंगाल संस्करण गौड़ संस्करण। ठीक है, कश्मीरी पश्चिमोत्तरीय दक्षिणी भारत और मद्रास। धन्यवाद आप सभी का, आप सभी लोगों ने वीडियो को देखा। और मैं चाहूँगा कि इसका जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो है हमारा ये आदि काव्यम रामायण है। आदि कवि कौन है? वाल्मीकि जी। श्लोक कितने पाए जाते हैं, कांड कितने हैं, सर्ग कितने हैं, और कौन से कांड में क्या कहा गया है। ठीक है, इन सब को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो धन्यवाद।